दोस्तों आज मैं आपके साथ जो घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूँ ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए और आंखों में लगा चश्मा हटाने के लिए बहुत फायदेमंद है। इस नुस्खे को आपको रोजाना 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरह से फॉलो करना है। ये जो रेमेडी है ये 1-2 दिन में फ़ायदा देने वाली नहीं है। अगर इस रेमेडी के फ़ायदे चाहते हो तो कम से कम 30 दिनों तक ज़रूर फॉलो करना। बाद में आप खुद कमेंट करके बताओगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। हर तरह से फ़ायदे देने वाली है। बस जितनी मात्रा में आपको बताऊंगा उतनी मात्रा में आपको रोज़ाना इसे लेना है। अगर आपको पढ़ते समय धुंधला दिखाई देता हो या सही प्रकार से ना पढ़ पाते हो, दूर की वस्तु में देखने में प्रॉब्लम होती हो, कम रोशनी में या फिर रात में धुंधला दिखाई देना, आँखों में दर्द होना, पढ़ते समय बार बार सिर में दर्द की शिकायत रहना, ज़्यादा तेज रोशनी में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देना, आँखों में सूजन या फिर लालिमा होना, आँखों से पानी निकलना, अंधेरे से एकदम रोशनी में जाने पर देखने में परेशानी होना, इस तरह की समस्या अगर आप में है, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपकी आंखों में दिखते हैं तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं हूं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज़ के इस खास वीडियो में। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इस वीडियो को, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए फटाफट आपको बताता हूँ इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो मेरे पास है ये सफ़ेद गोल मिर्च, जिसे इंग्लिश में वाइट पेपर कहते हैं। ये आँखों के हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सफ़ेद गोल मिर्च पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को फ़ायदा देने वाले होते हैं। और अगर आपको आंखों की रोशनी बढ़ानी है, आंखों का चश्मा अगर आपको हटाना है, अपने दिमाग को शार्प करना है, तो आप इस सफ़ेद गोल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमको दूसरी सामग्री लेनी है, वह है मिश्री। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके अंदर ना चीनी का इस्तेमाल करना है और ना ही गुड़ का इस्तेमाल करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करना है। जब भी हम आंखों के लिए रेमेडी बनाते हैं तो इसी मिश्री का इस्तेमाल करते हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंड का मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस रेमेडी को तैयार कर रहे हैं तो धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करें। साथ मैंने यहाँ पर लिया हुआ है सौंफ। सौंफ जो होती है दोस्तों, ये भी पोषक तत्वों का खजाना होता है। सौंफ आपके दिमाग के लिए, आंखों के लिए बिल्कुल रामबाण होता है। सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो मोतियाबिंद का प्रोसेस होता है उसको भी ये धीमा कर देती है। अगर आपको मोतियाबिंद की शिकायत है तो भी आप इस रेमेडी को फॉलो कीजिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। अब इसके बाद लास्ट सामग्री लेनी है, वह है आलमंड यानी कि बादाम। अब बादाम के फ़ायदों के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हमारी आंखों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी हड्डियों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। ओवरऑल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सौंफ, मिश्री, सफ़ेद गोल मिर्च और बादाम। हमने 4 चीज़ें ली हैं। इन चारों ही चीज़ों को मिलाकर हम बनाएंगे आँखों के लिए रामबाण औषधि। तो कितनी कितनी मात्रा में लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है 100 ग्राम सौंफ। यहाँ पर मोटी सौंफ का इस्तेमाल करना है। साथ में लेना है 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम की मात्रा में ही आपको धागे वाली मिश्री लेनी है। मिश्री को कूट लेना है इस तरीके से। इसके साथ साथ में आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद गोल मिर्च। जितनी मात्रा में आप सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी मात्रा में आप बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 10वां भाग आपको सफ़ेद गोल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप घर पर 200 ग्राम की मात्रा में बादाम ले रहे हैं या 200 ग्राम की मात्रा में अगर आप सौंफ ले रहे हैं तो 20 ग्राम की मात्रा में आपको सफ़ेद गोल मिर्च का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस रेमेडी को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सफ़ेद गोल मिर्च जो है इसकी मात्रा आप थोड़ी सी कम रख सकते हैं। अब क्या करना है, इन सभी चीज़ों को ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से पाउडर बनकर तैयार मिलेगा। इस पाउडर को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिएगा ताकि ये लंबे समय तक चले, ख़राब ना हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 1 गिलास दूध गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद इसके अंदर आपको 2 चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को ऐड करना है और रात के खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसका सेवन करना है। अगर रात को नहीं कर सकूं तो सुबह के समय भी आप, सुबह के नाश्ते के समय आप इसे ले सकते हो। रोज़ाना किसी भी एक टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है।
अगर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ 1 चम्मच की मात्रा में इस पाउडर को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में ना दें। हालांकि जो पाउडर है ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, आपको लगेगा थोड़ा और खा लूँ, लेकिन नहीं, आपको रोज़ाना सिर्फ 2 चम्मच की मात्रा में और बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में ही देना है। इस पाउडर को लेने के अलावा एक काम और कीजिएगा, जब भी रात को बिस्तर में सोने के लिए जाते हों तो तलों की मालिश करके सोइएगा। मालिश आप घी से कर सकते हैं, सरसों के तेल से कर सकते हैं या फिर नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। तलों की मालिश करने से हमें बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, जिनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी आँखों की रोशनी को ये बढ़ाता है। मालिश करने का तुरंत और सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसके अलावा अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, डेस्कटॉप पे बैठते हों या फिर मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, आजकल बच्चे लोग मोबाइल का इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपको क्या करना है, आँखों में पानी की छींटें ज़रूर मारनी हैं। जी हाँ, हर 1.5-2 घंटे में, 3 घंटे में आँखों में पानी की छींटें मारेंगे तो इससे आँखों में नमी बना रहेगा, ड्राई आइज़ की समस्या नहीं होगी, आँखों में खुजली की समस्या नहीं होगी और इससे आँखें लंबे समय तक हेल्दी रहती हैं। तो ये काम जरूर कीजिएगा अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो तो, और ना भी हो तो भी आप आंखों में पानी की छींटें मार सकते हैं। तो ये रेमेडी फॉलो कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, योगा एक्सरसाइज करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, यकीनन आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, फ़ायदेमंद लगी होगी। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा। मिलता अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार।